नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंट या पावर के बारे में। ये दोनों वर्ड एक ही है, दोनों का मीनिंग भी एक है। तो क्या होता है पावर, मतलब क्या होता है किसी नंबर की प्रेजेंस, मतलब कौन नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कितनी बार आया है वही क्या बताता है पावर। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रेशनल नंबर को अच्छे से कवर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दिया है। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं पावर के बारे में। तो कोई नंबर लिखा है, जैसे ये मैंने लिखा 3 और 3 के ऊपर लिख दिया 3, तो ये क्या होता है 3 नीचे वाला 3 बेस कहलाता है। नीचे तो हमेशा क्या होता है बेस। जैसे आप घर को भी देखिए तो नीचे वाला सरफेस पे जो ग्राउंड फ्लोर पे रूम रहता है उसको क्या बोलते हैं बेस, और ऊपर जो रहता है उसको क्या बोलेंगे पावर। पावर हमेशा क्या रहती है किसी के सर पे रहती है, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 कितनी बार आया, मतलब 3 की प्रेजेंस कितनी बार है इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 कितनी बार आया है 3। दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा 2 कितनी बार आया 1 2 3 4। तो मतलब क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 2 कितनी बार आया है, 2 की प्रेजेंस कितनी है 4 टाइम्स। तो क्या लिख सकता हूँ मैं 4 टाइम्स। तो इसको अगर पावर के फॉर्म में आ जाए तो हम डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव आ जाए तो हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये पावर क्या बताता है, कोई भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन में कितने बार वो आया है, मतलब प्रेजेंस उसकी बताता है। तो अब हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे, वो कहाँ से आए हैं उन्हीं का हम लोग देखेंगे। अब जैसे मैं लिखूं, मैंने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अगर मैं यहाँ ये 2 कितनी बार आया है 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2। ये 2 कितनी बार आया है 3 टाइम्स, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5। तो मतलब क्या हो गया 2 की पावर 5। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूं, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। कोई भी नंबर में अगर पावर नहीं लगी है तो उसकी प्रेजेंस कितनी होती है एक बार। तो उसकी पावर हमेशा, कोई भी नंबर है अगर उसमें पावर नहीं है तो उसमें क्या पावर होती है 1। इन मैथमेटिकल अगर किसी का कोई नहीं है तो कौन होता है 1। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 3 को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूंगा। तो 3 कितनी बार आया है 3 बार, तो 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये कितनी बार आया है 3 एक बार, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 4। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 आप ऐड करके देख लीजिए, काउंट करके देख लीजिए कितनी बार है, ठीक है। अब अगर अदर एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं a की पावर मैंने लिख दिया 3 और a की पावर मैंने लिख दिया 2। इसको देखें तो a कितनी बार है पहली बार 3 टाइम्स, तो मैं क्या लिख दूंगा a मल्टीप्लाई a। अब यहाँ कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई a। तो कितनी बार a आया टोटल 5 टाइम्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ भी बेस क्या है 2। यहाँ भी देखिए बेस सेम, तो बेस क्या है 3 ही है। यहाँ देखिए बेस a है, यहाँ भी बेस a है, तो यहाँ भी देखिए बेस क्या है a। तो मतलब एक बात तो सेम है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस अगर सेम है तो क्या आएगा, कैलकुलेट करके बेस क्या आएगा 2 ही आएगा, या बेस क्या आएगा वही आएगा। अब यहाँ पास देखिए, अगर मैं 3 पावर को पावर से जोड़ दूँ, तो क्या बन गया 5। तो 3 + 2 = कितना 5। अब यहाँ देखिए 3 + 1 = कितना आ गया 4। अब यहाँ देखिए 3 + 2 = 5। तो क्या आ गया a की पावर 5। क्या मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी नंबर का अगर पावर अलग है लेकिन बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है पावर ऐड होती है। तो मैं क्या जनरल फॉर्म इसका लिखूँ, क्या लिख दूँ a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m = क्या, a बेस क्या है कॉमन चल रहा है, तो पावर क्या होती है मल्टीप्लिकेशन में ऐड। अब दूसरा टाइप्स देखें हम लोग, जैसे हम लोग देखें कि क्या यहाँ पास क्या देख रहे थे हम लोग कि बेस सेम था पावर अलग थी। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बेस अलग अलग हो जाए पावर सेम हो जाए, तो उसको भी करके देखते हैं। क्या दिया मैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब इसको अगर डिस्क्रिप्टिव में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ 2 कितनी बार आया 3 बार, तो इसकी प्रेजेंस 3 टाइम्स। अब 3 की प्रेजेंस कितना 3 टाइम्स, क्या आ जाएगा। अगर मैं 2 का पेयर बनाऊँ, इसका, तो क्या लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 6 = क्या 6 की पावर 3। क्यों? क्योंकि 6 कितनी बार आया 3। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे हम 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें, 5 की पावर मैंने 2 लिया मल्टीप्लाई 2 की पावर मैंने 2 लिया, तो इसको कितनी बार लिखेंगे 5 × 5
और इसको कितनी बार लिखेंगे 2 × 2। अगर इसका पेयर बनाऊँ, इसका पेयर बनाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं 10 × 10। अब 10 कितनी बार आया 2 बार, तो 10 की प्रेजेंस कितना 2 टाइम्स, तो 2 क्या हो जाएगी 10 की पावर हो जाएगी। अब दूसरा देखें हम, जैसे a की पावर क्या है 3 है और b की पावर भी क्या है 3 है, तो इसको मैं अगर डिस्क्रिप्टिव लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ a × a, और इसको क्या लिख सकता हूँ b × b। तो अगर इसका पेयर बनाऊँ मैं तो क्या आ जाएगा ab × ab। तो ab कितनी बार आया 3 बार, तो हम क्या लिख सकते हैं ab की पावर 3। अब यहाँ पास देखिए ध्यान से, जब पावर 3 थी तो इसका जो आंसर आया, फाइनल आंसर आया, उसकी भी पावर कितनी है 3। यहाँ भी देखिए पावर अगर 2 है तो क्या आया फाइनल आंसर में पावर 2। यहाँ देखिए पावर क्या है 3 है, तो क्या है पावर 3 है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ अगर पावर कॉमन है तो क्या कर देते हैं हम लोग, पावर को कॉमन ही लेके चलते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए 3 × 2 = 6, तो क्या आ गया बेस 6। यहाँ देखिए 5 × 2 = 10, तो क्या आ गया बेस 10। यहाँ देखिए a × b, तो क्या आ गया ab बेस। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसका जनरल फॉर्म कि किसी भी नंबर की पावर अगर सेम है, अगर बेस उसका अलग है तो क्या होगा, बेस को पावर को हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, और बेस जिस फॉर्म में है मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग क्या करवा देंगे मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ और एग्जांपल देखें हम लोग, जैसे कि बेस भी अलग हो जाए और पावर भी अलग रहे, मतलब बेस भी अलग रहे और पावर भी अलग रहे, तब क्या आंसर आएगा। तब हम लोग देखते हैं बेस भी अलग हो और पावर भी अलग हो तब क्या आंसर आएगा। तो मैंने लिखा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, तब क्या होगा। तो हम लोग के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो इसको डिस्क्रिप्टिव करके क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, या इसकी पावर जो है ना, इसकी पावर जो छोटी पावर हो तो बड़े वाले को उसी फॉर्म में तोड़ना है। जैसे मैं इसको तोड़ दूं क्या 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1, तो यहाँ पास क्या है इसकी पावर क्या हो गई सेम हो गई, तो पावर क्या हो जाएगी कॉमन और दोनों का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 2 = 6, 6 की पावर कितना 1। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं लिख दूँ 3 की पावर 3 × 2 की पावर 4। अब छोटी पावर किसकी है 3। जैसे अगर इस फॉर्म में आ जाए तो क्या करना है हमको, जो छोटी पावर है इस बड़ी पावर को उसी फॉर्म में तोड़ना है, यानी कि इस बड़ी को क्या बना लेना है, इस बड़ी पावर को 3 के फॉर्म में तोड़ देना है। तो एक तो फिक्स है क्या आएगा 3, अब 3 में क्या ऐड कर दें तो 4 हो जाएगा, 1 ऐड कर दें तो 4 हो जाएगा। तो मतलब मैं इसको क्या तोड़ सकता हूँ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 की पावर 3 × 2 की पावर 3 × 2। अब यहाँ पास देखिए क्या है, पावर सेम चल रही है तो क्या कर दें हम पावर को कॉमन ले लें और 3 × 2, पावर कितना 3 × 2 क्या आ गया हमारा 6 की पावर 2 × 2। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्टिव लिख के इसका क्या कर दीजिए आंसर, जैसे 4 की पावर मैंने 2 लिखा × 2 की पावर 2 लिखा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ डिस्क्रिप्टिव लिख के आंसर निकाल सकता हूँ बस। तो 4 × 4 × 2 × 2, तो इसको क्या कर देंगे 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64। तो ये ऐसे हो सकता है, बाकी आप इस फॉर्म से भी कर सकते हैं। अगर पावर के फॉर्म में रखना है आपको आंसर को तो इस फॉर्म में लिखिए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्टिव जाके क्या कर दीजिए उसका आंसर निकाल दीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इक्वेशन हमारी पावर के फॉर्म में हो और वो डिवाइड में आ जाए तब। देखिए यहाँ जैसे मैं लिखूँ 2 की पावर 3 / 2 की पावर 2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 2 की पावर 3 / 2 की पावर 2, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ अगर इसका डिस्क्रिप्टिव देखें तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 है तो मतलब 2 कितनी बार आया 3 टाइम्स। अब यहाँ पास देखिए 2 कितनी बार आया 2 टाइम्स, तो क्या मैं इसको काट सकता हूँ, क्या आया 2 की पावर 1। और एग्जांपल देखें हम लोग 4 की पावर 8 / 4 की पावर 3, फिर से इसको लिख सकते हैं क्या 4 की पावर 8 / 4 की पावर 3। अब क्या करेंगे इसका डिस्क्रिप्टिव जाएंगे तो 4 कितनी बार आया है 8 टाइम्स, तो मैं क्या लिख दूँ 8 टाइम्स 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4। अब 4 नीचे कितनी बार है 3 टाइम्स, तो 4 × 4 × 4। अब इसको क्या कर सकते हैं हम 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब कितने 4 बचें 4 की पावर 5। तो अब यहाँ ध्यान से देखने की फिर ज़रूरत है। देखिए बेस क्या है यहाँ 2 2 है तो यहाँ भी क्या आ रहा है बेस 2 ही आ रहा है। यहाँ देखिए बेस क्या है 4 4 है तो यहाँ भी क्या आ रहा है बेस 4। और फिर ध्यान से देखिए
यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँ तो क्या आएगा 1, तो पावर क्या है 1। यहाँ देखिए 8 में से अगर 3 में सब्ट्रैक्ट करूँ कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ क्या है पावर 5 है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो इन डिवाइड क्या करते हैं हम लोग, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं अगर इसका जनरल फॉर्म लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n हो डिवाइड बाई a की पावर m हो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर बेस सेम है पावर अलग अलग है तो इन डिवाइड क्या करते हैं हम लोग, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये फॉर्म आ गया। अब दूसरा फॉर्म देखें कि अगर पावर क्या हो, सेम हो जाए लेकिन बेस अलग अलग हो जाए, तब पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए और बेस अलग अलग हो जाए। तो जैसे मैं लिखूं 6 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3। अब चलिए देखते हैं इसको। तो मैं इसको डिस्क्रिप्टिव जाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। अब अगर इसको मैं डिस्क्रिप्टिव लिखूँ तो 6 कितनी बार आया, 3 बार। अब ये कितनी बार आया, 3 बार। तो अगर मैं इसको काटूँ तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो 2 कितनी बार आ गया, 3 टाइम्स। तो क्या आया 2 की पावर। अब अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूँ तो जैसे मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3। तो अगर मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ 9 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। अब अगर मैं इसको डिस्क्रिप्टिव जाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3। अब अगर इसको मैं काटूँ क्या आएगा, 3 फिर से 3 1 जा 3 कितनी बार 3 आया, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर पावर सेम है तो पावर क्या आ रही है, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी। यहाँ भी देखिए पावर सेम है तो क्या आ रहा है, वही पावर आ जा रही है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर पावर कॉमन है तो पावर क्या चलती है, कॉमन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बड़े नंबर को छोटे से अगर डिवाइड किया जाए या 6 को 3 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, 2। तो बेस देखिए हमारा क्या है, 2। यहाँ देखिए 9 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, 3। तो क्या आ रहा है, 3। तो क्या मैं इसका जनरल फॉर्म लिख सकता हूँ कि अगर पावर कॉमन चल रही है या पावर सेम चल रही है तो क्या करना है, पावर को कॉमन ले लेना है और बेस को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पावर को कॉमन ले लेंगे और जैसा फंक्शन चल रहा है वैसा फंक्शन चलने देंगे। ठीक है। अब अगर इसमें भी क्या आ जाए, बेस अलग आ जाए, पावर अलग आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली उसको डिवाइड कर लीजिए। क्या करना है उसको, सिंपली या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जाके क्या कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे 16 की पावर मैंने ले लिया 3 और डिवाइड बाई 8 की पावर 2। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्टिव ले जाइए बस, 16 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 2। डिस्क्रिप्टिव ले जाइए, कितना आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 8। इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स। अब कितना आ जाएगा, 16 2 जा 32 32 2 जा 64। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। जब भी बेस अलग हो और पावर अलग हो तो क्या करना है हम लोग को, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जाके जो हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए, डिवाइड हो रहा हो तो डिवाइड कर देना है बस। अब हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे पावर अगर निगेटिव आ जाए तब, या पहले देख लेते हैं कि अगर किसी नंबर की पावर 0 हो जाए तो क्या आएगा। किसी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो क्या आएगा, 1। अब हम लोग देखेंगे किसी नंबर की अगर पावर 0 है तो क्या आएगा, 1। तो हम लोग इसको प्रूव करके देखेंगे। जैसे a अपॉन a मैं लिखूँ तो क्या आएगा, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। या सिंपली देख लीजिए 2 अपॉन 2, इसको काटिए कितना आएगा, 1 टाइम्स। अब यहाँ पास देखिए ये कितनी बार आया है, 1 बार। तो इसकी पावर कितनी है, 1। इसकी पावर कितनी है, 1। अब अगर बेस सेम है तो डिवाइड में क्या होता है, पावर का सब्ट्रैक्ट। यहाँ देख लीजिए, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, डिवाइड में है, पावर बेस सेम है तो बेस लिख लिया और पावर को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ गया, 1। अब a की पावर 0 इज इक्वल टू कितना, 1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ किसी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, 1। लेकिन अगर 1 की पावर 0 हो जाए तो क्या होगा, 1 नहीं होगा, नॉट वैलिड। ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि अगर पावर निगेटिव हो तब क्या होता है। इन जनरल लाइफ भी देखिए आप लोग, अगर पावर है किसी के पास तो वो कभी निगेटिव होगी
नहीं होगी, क्योंकि पावर अगर किसी के पास है तो उसका काम हमेशा क्या होता है, धड़ल्ले से हो जाता है, उसका काम कभी रुकता नहीं है। तो यहाँ भी वही काम होता है, अगर पावर निगेटिव है तो पावर क्या काम करेगी, हमेशा पॉजिटिव का काम करेगी। तो अगर पावर निगेटिव है तो हम लोग क्या बनाएंगे, उसको हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे। तो जैसे मैं देखूँ ए की पावर अगर n है -n, मतलब ए की पावर क्या है, निगेटिव है, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर देंगे। क्यों? क्योंकि किसी पावर, कोई अगर पावर निगेटिव हो तो उस पावर का क्या मतलब है, अगर आपके पास पावर है और आप काम नहीं करवा पा रहे हैं तो उसका, उस पावर का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम लोग कभी भी पावर क्या है, निगेटिव है, तो उसको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव बनाना है। अब इसका हम लोग प्रूफ सीखेंगे। जैसे मैं लिखूँ ए की पावर -c, मैं ये लिख दिया। अब अगर मैं ए की पावर c से मल्टीप्लाई करवा दूं और ए की पावर c से डिवाइड करवा दूं तो कोई फंक्शन में फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखिए यहाँ अगर ए की पावर c को काट दूं क्या आएगा, 1। किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाइए या डिवाइड करवाइए, क्या आता है, वही आता है। अब इसके नीचे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर का ऐड। ये देखिए यहाँ पास अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, बेस सेम तो पावर क्या होगी, ऐड। तो -c + c अपॉन क्या आ गया, c। अब यहाँ पास देखिए एक प्लस में c है, एक माइनस में c है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 0 अपॉन a की पावर c। अब अभी हम लोग कुछ देर पहले ही देखें किसी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो क्या आएगा, 1। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/a की पावर c। तो हम लोग क्या जनरल फॉर्म इसका लिख सकते हैं कि अगर किसी नंबर का पावर क्या है, निगेटिव, तो अगर उसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव। तो पावर को हमेशा क्या बनाना है, पॉजिटिव रख के चलना है। कभी भी पावर निगेटिव आए तो उसको क्या कर दीजिए, पॉजिटिव बना दीजिए। अब जैसे कोई नंबर दिया है a, जैसे कोई नंबर दिया है 2 की पावर 2 और उसकी और एक ऊपर पावर लगा दिया गया 2, तब क्या होगा। तो अगर इसको मैं देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2। अब होल में क्या पावर चल रही है, 2। अब इसका क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, पावर क्या चल रही है, 2। तो फिर से 2 पावर है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 4, तो क्या आ जाएगा, 16। अब अगर 16 का फैक्टर हो सकता है, 16 का फैक्टर कर लीजिए, क्या आएगा 16 का फैक्टर, मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2, तो क्या आ गया, 2 की पावर 4। अब कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे 3 की पावर मैंने लिख लिया 2 और 3 की पावर मैंने लिख लिया 3। अब यहाँ पास देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 की पावर कितना, 3। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 की पावर 3। अगर इसका डिस्क्रिप्टिव लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 9 = कितना आएगा, 7 to 9। अगर इसका आप फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 मतलब कितना आएगा। इसका आप फैक्टर करके देखिएगा एलसीएम मेथड से तो यही आएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 6। क्यों? क्योंकि 3 कितनी बार आया, 6 टाइम, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 6। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ भी है, जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ भी है। अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ क्या मिलेगा, 2 × 2 = 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आएगा, 2 × 3 = 6। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर क्या हो, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आप जनरल लाइफ में भी सोचिए, अगर किसी को पावर थोड़ी सी मिली है, अगर उसको थोड़ी सी और पावर दे दिया जाए तो वो क्या करता है, बहुत तेज़ी से डेवलप कर जाता है या बहुत तेज़ी से उसका काम होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि a की पावर अगर n है और a की पावर, उसकी पावर भी क्या हो जाए, b हो जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या हो जाएगा, a की पावर n × b। तो क्या मैं इसको जनरल फॉर्म लिख सकता हूँ, a की पावर क्या है, m है, की पावर n, तो क्या हो जाएगा, a m × n। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा फार्मूला बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। आइए हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे मैं लिखूं 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 16। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बेस सेम है, इन मल्टीप्लिकेशन पावर को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। अभी हम लोग इसका प्रूफ सब सीखे हैं। अब इसको क्या करेंगे, बेस कॉमन चल रहा है तो बेस को कॉमन ले लीजिए। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, नंबर बढ़ जाता है तो क्या करना है, ऐड करना है। तो 3 + 16 = कितना, 2 की पावर 19।
अब दूसरा कुछ और देखते हैं, जैसे 2 की पावर 10 की पावर मैंने 5 ले लिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर मैंने कितना ले लिया, 2 ले लिया। अब यहाँ भी देखिए बेस क्या चल रहा है, सेम चल रहा है, और पावर क्या है, पावर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाती है, ऐड, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 7। ये मैंने क्या लिया 10 की पावर 3x मल्टीप्लाई 10 की पावर मैंने ले लिया 2 इज इक्वल टू मैंने लिखा 10 की पावर क्या है 8। अब इस फॉर्म में आ गया, तो जो सॉल्व हो सकता है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद उसको देखते हैं फिर। अब यहाँ पास क्या है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो बेस को क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन, और पावर को क्या कर देंगे, ऐड, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2। अब यहाँ पास क्या चल रहा है, इक्वलिटी में 10 की पावर 8। अब जब भी क्या होता है, बेस दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में सेम होता है, तो पावर क्या होती है, इक्वल होती है। इसका हम लोग प्रूफ किसी भी और वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पास ध्यान से देखिए क्या है, बेस सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, ख़त्म, और पावर क्या होगी, इक्वल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब 2 जाएगा उधर सब्ट्रैक्ट में, तो 3x इज इक्वल टू कितना 8, और 2 जाएगा सब्ट्रैक्ट में, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 6। अब 3x इज इक्वल टू कितना 6। अब x इज इक्वल टू कितना 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा 2 टाइम, तो x कितना आ गया 2। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2। अब आपसे इस तरह का क्वेश्चन दे के बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो जो जिधर जो हो रहा हो उसको करवा लीजिए। उसके बाद अगर इक्वलिटी में सेम बेस है, इक्वलिटी में क्या है, बेस सेम हो, तो पावर क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। अब हम लोग कुछ और देखेंगे एग्जाम्पल्स। अब हम लोग कुछ और देखेंगे, जैसे -2 की पावर कितना है, 2 है। जब भी पावर इवन आ जाए, कहीं भी इक्वेशन में अगर पावर इवन है, तो हमेशा आंख बंद करके क्या मार देना है, प्लस की साइन मार देना है। अब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब दूसरा देखें हम, जैसे 2 की पावर 3 आ जाए, अगर कभी भी पावर क्या आ जाए, ऑड आ जाए, तो जैसा फंक्शन चलेगा, अगर फंक्शन प्लस का है तो प्लस आएगा, अगर निगेटिव है तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन अगर पावर इवन है तो हमेशा आंख बंद करिए और प्लस की साइन मार दीजिए। अब यहाँ पास क्या आएगा, अगर पावर ऑड है तो क्या आएगा, जैसा फंक्शन बिहेव कर रहा है, फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, निगेटिव, तो क्या आएगा, साइन निगेटिव। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, तो मैं क्या लिख दूँगा, -8। अब कुछ और करके देखते हैं, जैसे मैंने दिया 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब यहाँ पास क्या है, डिवाइड में फंक्शन चल रहा है, यहाँ पास क्या है, डिवाइड में फंक्शन चल रहा है, तो पावर क्या होती है, निगेटिव। तो पावर को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3 की पावर 1। अब कुछ और देखते हैं, जैसे मैं लिखूँ 18 की पावर 2 अपॉन 9 की पावर 6। अब पावर में क्या होता है, अगर किसी नंबर का फैक्टर हो सकता है तो उसको क्या कर लीजिए, पहले फैक्टर कर लीजिए और उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ देखिए बेस क्या है, अलग है, लेकिन इनका क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो इसका फैक्टर करिए 81 का फैक्टर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3। 9 का फैक्टर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2। तो अब 81 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4। तो लिखिए 3 की पावर 4 की पावर कितनी लगी है, 81 की पावर 2। क्यों, क्योंकि 3 की पावर 4 81 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी 81 की पावर क्या है, 2। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3 की पावर 4 की पावर 2। अब यहाँ पास देखिए 3 की पावर 2 है, और क्या आ गया, पावर 6। अब जब भी पावर के ऊपर पावर लगी रहे तो क्या बनता है, सुपर पावर। सुपर पावर मतलब पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8। क्यों, 4 2 जा 8। यहाँ पास देखिए 3 की पावर क्या हो जाएगी, 12, 6 2 जा 12। अब यहाँ देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है, तो क्या होता है, पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। तो 8 माइनस 12। अब यहाँ पास क्या है, 8 प्लस में है, 12 माइनस में है। तो जब भी इस फॉर्म में आए, दोनों की साइन अपोजिट रहे, तो हमेशा क्या आएगी, बड़े वाले की साइन आएगी। बड़ा वाला क्या है, निगेटिव है, तो क्या आ जाएगा, अब 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा, 4।
अब यहाँ पास ध्यान से देखिए, पावर क्या आ गई, निगेटिव, लेकिन मैंने बताया था कि पावर को कभी भी निगेटिव नहीं रखना, पावर तो पार्ट 2 बनाने के लिए क्या कर देना है हमको, रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। अब हम लोग कुछ और करके देखेंगे एग्जाम्पल्स। जैसे 25 की पावर कितनी दे दिया, 3x मल्टीप्लाई 5 की पावर दे दिया 5 इज इक्वल टू 125 ये दिया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले क्या करना पड़ेगा, बेस को इक्वल करवाना पड़ेगा, सबका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको पहले इधर का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर उधर की बात करेंगे। तो इसका अगर फैक्टर हो सकता है तो फैक्टर करिए। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 की पावर कितना, 2। तो इसको क्या लिख देंगे, 5 की पावर 2 की पावर कितना, 3x। अब यहाँ क्या है, 5 की पावर 3। अब अगर और इक्वलिटी में क्या चल रहा है, ये अगर 125 का भी मैं फैक्टर करूँ तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना, 5 की पावर 3। तो अब इसको देखिए, ये क्या है, पावर के ऊपर पावर है, तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 3 2 जा 6x मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। अब यहाँ ध्यान, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड करेंगे तो 5 6 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 5 की पावर 3। जब भी इक्वलिटी हो और बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 3। अब 3 जाएगा उधर सब्ट्रैक्ट में, तो 6x इज इक्वल टू कितना, 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 जाएगा उधर डिवाइड में, क्या आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब कुछ और करके देखते हैं। जैसे ऐसे आ जाए 6 की पावर, जैसे ऐसे आ जाए 3 की पावर 3x है मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या, 1, ये आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है और बेस सेम है, तो क्या होती है, पावर ऐड होती है। तो 3x प्लस 4 हो जाएगा, इधर क्या है 1। तो मैंने क्या बताया था, किसी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह 3 की पावर में 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि मुझको बेस क्या चाहिए, 3 चाहिए, इसीलिए मैं क्या कर दिया, 3 की पावर 0। और किसी नंबर की पावर 0 हो जाए तो क्या होता है हमेशा 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ क्या है, 3 की पावर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 0। अब किसी नंबर का पावर अगर 0 है तो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 0। तो यहाँ बेस सेम हो गया, तो क्या होगा, पावर इक्वल, क्या आ जाएगा 0। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 जाएगा उधर सब्ट्रैक्ट में, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 4। अब x इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारा क्या आ गया है, x की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। अब कुछ और एग्जांपल्स करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं लिखूं 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर -4 इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब यहाँ पास क्या है, पावर निगेटिव है, यहाँ पास भी क्या है, पावर निगेटिव है। तो चाहे इसको नीचे कर लीजिए, चाहे इसको ऊपर कर लीजिए। अब हमको बेस क्या चाहिए, 3 चाहिए, मतलब बेस डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी पावर को पॉजिटिव बना लेंगे। इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, 3 की पावर क्या लिख दूंगा मैं, 4। क्यों, क्योंकि पावर अगर निगेटिव में हो तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल। अब यहाँ इक्वलिटी में क्या चल रहा है, 3 की पावर x। अब यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड। तो हम लोग क्या कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे, 3 + 4 इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब यहाँ क्या आ जाएगा, बड़े वाले की साइन लगेगी तो क्या आएगी, प्लस। अब 4 में से 3 घटाइए, क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 3 की पावर x। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, इक्वलिटी। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।